1965-1971 कारगिल के महाज पर बहादुरी से लड़ने वाले पाक फौज के गाजियों और शहीदों के सच्चे वाक़यात पर मबनी लासवाल दास्तान। सल्यूट। लाइंस नेक मोहम्मद महफूज हुसैन शहीद की मैयत अमानत के तौर पर एक जगह दफन की गई थी। 6 माह बाद जब दोबारा कब्र की खुदाई की गई तो शहीद का जिस्म मुकम्मल तौर पर ठीक हालत में था, बल्कि इसके जिस्म से पहले की तरह खून भी रस रहा था। शहादत के वक्त लाइंस नेक मोहम्मद महफूज हुसैन क्लीन शेव थे, लेकिन 6 माह बाद जब कब्र खोदी गई तो उनके चेहरे पर अच्छी खासी लंबी दाढ़ी उग चुकी थी। अगर लाइंस नेक मोहम्मद महफूज का जिस्म कब्र में 6 माह तक महफूज रह सकता है तो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के जिस्म को मिट्टी कैसे खा सकती है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत पाकिस्तान पर शहीद का कर्ज है कि वो इनके जस्द पाक को एक ऐसे मुल्क से वापस लाएं जहाँ उनकी कब्र पर फातिहा कहने वाला भी कोई नहीं आता। गुजरात के मशहूर कस्बे डांगा जहां आपकी पैदाइश हुई, वहां ही मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का मज़ार भी बनना चाहिए, जिस पर हर रोज नहीं तो कम से कम साल में एक मरतबा 6 सितंबर को कौम और फौज के अफसर और जवान गार्ड ऑफ ऑनर तो दे सकते हैं और दर्जात में बुलंदी की दुआ तो कर सकते हैं। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद पाकिस्तानी कौम के मौसम थे, इनकी इज्जत और तकरीम करना हमारा फर्ज अवलीन बनता है। मगरबी महाज पर भी शहादतों का सफर जारी था। लाहौर के मशरिक और वाघा के जनूब में साइफन का सरहदी इलाका है। जंग बंदी के बावजूद भारतीय फौज ने हमला बस्ती पुल खिंजरी पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस कब्जे को खत्म कराने का हुक्म लाइंस नेक मोहम्मद महफूज की अल्फा कंपनी को मिला। ये 18 दिसंबर 1971 की सुबह थी। भारतीय फौज को ये फायदा था कि वो गाँव में छुपकर पाक फौज की पेशकदमी को रोक सकती थी। भारतीय फौज मुसलसल तोप खाने से गोलाबारी और स्ट्रेन गन से गोलियां बरसा रही थी। लाइंस नेक मोहम्मद महफूज जमीन पर कोहनियों के बल रेंगते हुए जब गांव के करीब पहुंच गए तो इनके करीब एक गोला आकर गिरा, जिससे इनकी टांगें बेकार हो गईं। लेकिन इनके जज्बा ईमानी में कोई कमी ना हुई। वो इस मोर्चे तक पहुंचना चाहते थे जहां से मुसलसल इन पर फायर आ रहा था। जो ही उन्होंने मोर्चे तक रसाई हासिल की तो गोलियों की एक बौछार ने इनके जिस्म को छलनी करके रख दिया। लेकिन उस वक्त तक इनके मजबूत हाथ उस भारतीय फौजी की गर्दन तक पहुंच चुके थे जो स्टेन गन से मुसलसल फायरिंग कर रहा था। इसके बावजूद लाइंस नेक मोहम्मद महफूज का सीना गोलियों से छलनी और कलेजा संगीनों से चाक और टांगे जिस्म से अलग हो चुकी थीं। फिर भी उन्होंने भारतीय फौजी की गर्दन को ना छोड़ा और इसे जहन्नम वासिल करके ही शहादत का मकाम हासिल किया। भारतीय फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश पुरी ने पाक फौज के कमांडर इन चीफ को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा, लाइंस नेक मोहम्मद महफूज शहीद ने जिस कदर बहादुरी का मुजाहरा किया है इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। इसने जख्मों से चूर होने के बावजूद भारतीय फौज के गनर को गर्दन से दबोच कर हलाक कर दिया। दुश्मन फौज की जानिब से ये खैराज तहसीन बड़े एजाज की बात थी जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। जिला सवाबी के नवाई कस्बे नवा कली की कैप्टन कर्नल शेर खान को कौन नहीं जानता, जिन्होंने वादी कारगिल की बर्फ पोश पहाड़ी चोटियों में भारतीय फौज के छक्के छुड़ा दिए। आज भी दराज सेक्टर का चप्पा चप्पा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और बहादुरी की गवाही दे रहा है, जिन्होंने दुश्मन के कैंप में जाकर कैंप कमांडर सुमाया दर्जनों फौजियों को जहन्नम वासिल करके निशानी हैदर हासिल किया। इस तरह हवालदार लालिक जान ने वादी कारगिल की टाइगर्स हिल पर भारतीय कब्जा छुड़ाने के लिए जिस कदर बहादुरी से दुश्मन के लहू से बर्फ पोश सफेद वादियों को नहला दिया, इसका जिक्र हमेशा पाकिस्तान की अस्करी तारीख में होता रहेगा। शहादतों का सफर सिर्फ निशान हैदर हासिल करने वालों तक ही नहीं बल्कि पाक फौज के कितने ही अफसर और जवानों ने वतन अजीज का दिफा करते हुए ऐसी अनमिनट दास्तान शुजात रकम की जिनका जिक्र ता क़यामत दुनिया की अस्करी तारीख में होता रहेगा। उनमें से चंद एक का जिक्र जो मेरे मुशाहिदे में है यहाँ करना जरूरी समझता हूँ। क्या ये सब पाकिस्तानी कौम के सलूट के मुस्तहिक नहीं? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।